नमस्कार। मैं विकी सिंह आप सभी को यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल इंडियन में स्वागत करता हूं। आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट ओल्ड है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर। लेकिन आज हम उसको नए तरीके से अंडमान पॉलिटिक्स में कैसे वो रिलेवेंट होगा और इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वह उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर जो है ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो बैलेंस ऑफ पावर एक कॉन्सेप्ट है जो हंस जे मॉर्गेंट्यू ने अपनी किताब में इसके बारे में व्याख्या की थी कि जो स्टेट्स है, जो बिगर स्टेट्स होते हैं, वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर बैलेंस मेंटेन करते हैं, पावर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस। तो एक जो इसका दो तरीका है बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक स्टेट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और दूसरा स्टेट बहुत ही कमज़ोर रहेगा, तो एक स्टेट जो है जो पावरफुल स्टेट है वो जो है वीकर स्टेट को, जो वीक स्टेट है उसको डोमिनेट करेगा। तो ये डोमिनेशन से बचने के लिए और एक स्टेट को ज़्यादा पावरफुल जो अगर होगा तो वार का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर रहेगा और एक वीकर रहेगा। तो दो स्टेट जिसमें एक स्ट्रॉन्गर है और दूसरा जो है बहुत कमज़ोर है, वीक है, उसके बीच में जो है क्या है, पावर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा और हमेशा चांसेस रहेगा वार का। क्यों? लेकिन अगर उसी जगह पे अगर दो स्टेट है, दोनों इक्वली स्ट्रांग है, तो बोथ विल नॉट फाइट विथ ईच अदर, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर वो दोनों आपस में लड़ेंगे तो दोनों का ही नुकसान होगा। इसीलिए पीस यहाँ पे मेंटेन होता है अगर दोनों जो है स्टेट स्ट्रांगर होगा। तो स्टेट शुरू से ही जो है बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जैसा कि ये जो डायग्राम है, यह है बैलेंस ऑफ पावर। जहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में सपोज अगर स्टेट ए है और स्टेट बी, अगर ये दो स्टेट है, तो ये दो स्टेट जो है पावर बैलेंस कैसे करेगा। इसका बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने का दो तरीका है। एक है इंक्रीजिंग आर्मामेंट और दूसरा है एंटरिंग इनटू अलायंसेस। इंक्रीजिंग आर्मामेंट में कैसे करता है बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन। सपोज अगर स्टेट ए के पास सपोज 5 या 6 न्यूक्लियर वेपन है, तो यहाँ पे जो है स्टेट बी भी क्या करेगा, यहाँ पे जो है 6 और 7 जो है न्यूक्लियर वेपन जो है इंक्रीज करेगा, बनाएगा, ठीक है। या फिर अगर स्टेट ए के पास यहाँ पे जो है सपोज 20-30 बैलिस्टिक ICBM है, इंटरनेशनल जो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, या 100 जो है फाइटर जेट है, तो स्टेट बी भी जो है क्या करेगा, स्टेट बी भी जो है अपना आर्मामेंट को इंक्रीज करेगा, फाइटर जेट को इंक्रीज करेगा, जितना स्टेट ए का है उस लेवल तक लाएगा। फिर अगेन जो है स्टेट ए भी जो है उसी तरीके से अपने आर्मामेंट में इंक्रीज करेगा। देन अगेन जो है स्टेट बी भी जो है अपने आर्मामेंट को इंक्रीज करेगा। इस तरीके से जो स्टेट के बीच में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होता है। और स्टेट कैसे मेंटेन करता है, इंक्रीजिंग आर्मामेंट, अपने आर्म्स को जो है इंक्रीज करके। और दूसरा जो है तरीका है, सपोज अगर स्टेट जो है बी बहुत बड़ा है और बाकी स्टेट जो है छोटे छोटे स्टेट है, तो छोटे छोटे स्टेट्स तो स्टेट बी के कंपैरिजन में उतना स्ट्रॉन्गर है नहीं और उनके पास इतना रिसोर्सेस है नहीं, तो यह जो है बैलेंस ऑफ पावर कैसे मेंटेन करेंगे। दूसरा तरीका है एंटरिंग इनटू अलायंसेस। स्टेट जो है, जो स्मॉलर स्टेट है, स्मॉलर स्टेट्स क्या करेंगे, अलायंसेस सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। जैसा कि सपोज CDEF ये 4 स्टेट है, और 4 स्टेट को अगर ऐसा लगता है कि उनको जो स्टेट बी से थ्रेट है, तो जो कॉमन एनिमी रहेगा उनके जो है अगेंस्ट में यह जो है स्मॉलर स्टेट क्या करेंगे, अलायंसेस अपना फॉर्म कर लेंगे। और जो चारों स्टेट को जो मिलिट्री रहेगा वो जो है चारों स्टेट का अगर मिलाकर अगर फाइट करेंगे तो स्टेट बी को जो है डिफीट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो स्मॉलर स्टेट जो है क्या करेंगे, अलायंसेस बना लेते हैं, क्योंकि वो आर्मामेंट को इंक्रीज करने से भी स्टेट बी के बराबर नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ये दूसरा तरीका है जैसे कि जो स्टेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करता है।
जो पीस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी तरीके से ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट था। अब इसको हम अंडमान निकोबार के जो है कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं अंडमान निकोबार में दो मेजर पार्टी है, एक जो है बीजेपी, दूसरा है कांग्रेस। इसके अलावा जो है बाकी सब जो है बहुत छोटे छोटे पार्टीज है। तो इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होता है तो ये छोटे छोटे जितने भी पार्टी है वो सब अलग अलग मिलकर जो है इलेक्शन फाइट करते हैं इलेक्शन। और फाइनली जो है ये छोटे छोटे पार्टी जो है अलग अलग होने के कारण से जो है वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा कहना का मतलब है बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है इसको अंडमान पॉलिटिक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जितने भी छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इन सबको जो है एक अलायंसेस में आना चाहिए, क्योंकि वह सिंगल जो है फाइट करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो दे कैन एंटर इनटू अलायंस सिस्टम। और जब अलायंस में साथ मिलकर जो है अलायंस क्या बना सकते हैं वो लोग, एक सिंपल सा जो तरीका है जो बहुत दिन से जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है ADA। ADA का फुल फॉर्म क्या, अंडमान डेमोक्रेटिक अलायंस। जो छोटे मोटे स्मॉलर पार्टीज है या अंडमान डेमोक्रेटिक अलायंस एक एज जो है एक अलायंस रहेगा, जिस तरीके से NDA है, जिस तरीके से UPA है कांग्रेस का, उसी तरीके से अंडमान के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जितने रीजनल पार्टीज है, जितने छोटे मोटे पार्टीज है, ये सब एक अम्ब्रेला के अंदर आना चाहिए और एक साथ सभी लोग मिलकर जो है एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और सब मिलकर एक सिंगल कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करना चाहिए 2024 के इलेक्शन में। तो ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्गर ये तरीका है और ये मुझे लगता है ये एक अल्टरनेटिव है, अंडमान के लिए अल्टरनेटिव हो सकता है ADA। और इस ADA सिस्टम्स को जो है यूज़ करना चाहिए अंडमान के जो है आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो है ये दोनों पार्टीज जो है, बाकी जो पार्टीज बहुत उतना इफेक्टिवली तरीके से जो है लोगों की जो एस्पिरेशन है, विश है, उसको जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। तो एक यहाँ से एक नया एक डायरेक्शन हमारे जो है एक नया दिशा में, एक डायरेक्शन में जो मूव करना चाहिए हम आइलैंडर्स को। और ये जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है अंडमान निकोबार का, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।